अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? काफ़ी दिन हो गए, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा था, कुछ बातें करना चाह रहा था। इत्तेफाक ऐसा है कि वही हमारा एक नेशनल प्रॉब्लम है कि हम हर काम को ही डिले करते हैं या हर काम को डिले करने के आदी हैं, हर काम कल पे छोड़ने के आदी हैं। तो इसी तरह से करते करते मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 1 साल से तो ज़्यादा हो गया है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं बात करना चाह रहा था, कोई एक व्लॉग बनाना चाह रहा था जिसमें ये था कि मैं अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूं या अपनी वो दिल की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज हिम्मत की कि आज कर ही लूँ। तो आज स्पेशली एक लतीफ़ा सुनाना था। पहले तो मैंने आपको कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पे किसी दोस्त ने एक लतीफ़ा भेजा कि एक बहरी जहाज़ था, तो वो डूबने लगा था ना, तो शोर मच गया कि बहरी जहाज़ डूब रहा है तो क्या करें। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी वहाँ मौजूद था, तो उसने तमाम मुसाफिरों से कहा कि जी आप परेशान ना हो, अपने ज़ोर बाज़ू पर भरोसा रखें और कूद जाएँ, मंजिल आपसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो लोगों ने इंस्पायर होकर मोटिवेशनल स्पीकर से कि चलो ठीक है, मंजिल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो छलांगी लगा दी। छलांगी लगाने के बाद लोग इधर उधर देखने लगे कि भैया 2 किलोमीटर किस तरफ जाना है, दाएं बाएं आगे पीछे। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि जी नीचे की तरफ। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि हमारी ज़िंदगी में मोस्टली मोटिवेशनल स्पीकर का रोल सिर्फ इतना सा ही होता है। हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखा दिए जाते हैं कि यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा, यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। हम जब रियल लाइफ के अंदर कदम रखते हैं या हम किसी मैदान के अंदर कदम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, जो हमने लेक्चर्स में या मोटिवेशन स्पीकर्स से सुन रखा है तो इस तरह की बातें नहीं है, मामला कुछ और है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स होती हैं। एक तो हम बड़ी साबिर कौम हैं, हम तवक्कल के मामले में बेसिकली इतने नाकारा हो गए हैं कि हम तवक्कल का रोना रोते रोते कुछ भी नहीं करते, कि हम घरों में बैठ के तवक्कल का ही पर ही फोकस करते हैं। जी तवक्कल होना चाहिए इंसान को, तवक्कल होगा तो ये हो जाएगा, तवक्कल होगा। हम बेसिकली तवक्कल को समझे ही नहीं कि तवक्कल बेसिकली होता है क्या। दूसरी बात, हम बड़े बेसब्रे कौम हैं, बड़े बेसब्रे लोग हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें यही प्रॉब्लम है कि हम 20% काम करके 100% या मोर देन 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, हम फौरी काम करके फौरी रिजल्ट चाहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। मैं भी एक प्राइवेट फर्म में था, 11-12 साल जॉब किए, तो मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रखा है, मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड कर रखे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रखे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है हमारे यहाँ कि जब तक मोटिवेशन हमारे अंदर से नहीं आती ना, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती। आप चौधरी अशरफ साहब के मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लें, अपना कासिम अली शाह साहब के मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर लें, या उमैर जालियावाला जो हैं इनके मोटिवेशनल जितने भी सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड कर लें। तो मोटिवेशन बेसिकली यहाँ से आती है। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, वो मोटिवेशंस के जो आपकी नींदें उड़ा के रख दे, जो आपके अंदर एक आग जला दे, जो आपके अंदर एक जुस्तजू पैदा कर दे। बात करने का मकसद वही है कि मोटिवेशन जो है हमेशा हमें हमारे अंदर से ही आती है। अगर हम यहाँ से मोटिवेट नहीं हैं, हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, तो कोई भी हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। और अगर आप बात करें मोटिवेशंस की, तो ऐसी हमारे यहाँ भी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं कि जो लोग हमारे लिए चलती फिरती मोटिवेशंस हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे शहरों में, हमारे क्लासमेट्स में, हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कल तक कुछ नहीं थे, लेकिन आज वो इतने आगे जा चुके हैं या किसी न किसी चीज़ में इतना उन्होंने कमांड हासिल कर ली है। क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूसली उस चीज़ पर मेहनत की है। हमें आज उनकी कामयाबी तो नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसके पीछे जो उनकी एक टाइम तक जिद्दोजहद है, एक मेहनत है, एक कड़ी मेहनत है, हम वो नहीं देखते, हम उसको फरामोश कर देते हैं। प्रॉब्लम वही है कि जब तक हम मेहनत नहीं करते, जब तक हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली लेकर नहीं चलते, तब तक हम भी किसी चीज़ पर कमांड हासिल नहीं कर सकते, हम भी कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकते। कोशिश यही करें, जो काम करें उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बात वही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपने रेस जीतनी है तो आपको स्टडी काम करना पड़ेगा, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसके बगैर आप नहीं जीत सकते, इसके बगैर आप कुछ नहीं बन सकते। तो शॉर्टकट ज़िंदगी रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी शॉर्ट है, अगर हम चाहें कि हम इसके अंदर शॉर्टकट मारें तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके शॉर्टकट लगते हैं। और ये एक प्रैक्टिकल लाइफ, और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर हम ये सोचेंगे मौज़ात हो जाएं,
तो भैया मौजा सिर्फ वहाँ होते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कदम रखते हैं और जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत का जो फल मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, वही मौजा होता है कामयाबी की सूरत में। अदरवाइज़ तो अगर आप ये सोचें कि घर बैठे रहेंगे या हम ये सोचेंगे हम कुछ नहीं करते लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ मिल जाए, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। तो बात को मैं समअप करूँगा, बात ज़्यादा लंबी हो गई। आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का जो इजहार है, आपकी तनकीद या आपकी तरफ से मिलने वाली हौसला अफजाई या एप्रिसिएशन जो भी है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी ड्रॉप कर दीजिएगा अपनी कीमती राय को। तो उससे हमें वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहता है कि आप लोगों की हमारे बारे में राय क्या है। आपकी तनकीद या आपकी तारीफ़ जो है, दोनों ही हमारे लिए बड़ी वैरी करती है, बड़ी मैटर करती है। तो दोनों ही हमारे लिए, हमारी इस्लाह के लिए बड़ी बेहतरीन है। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।